आज हम बात करेंगे समीकरण में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे। कुछ आपको बताया भी गया है। जहाँ तक विधि की बात है तो 3-4 विधियाँ आपको बताई गई है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। इन तीनों विधियों में जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अधिकतर बार ऐसे आता है कि आपको फ्री किया जाता है, आप किसी भी विधि से उसको बनाएं। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में यही कहा जाता है, प्रश्न आपको दिया जाता है, आपको जिस विधि में आसान लगता है बनाना उस विधि में बनाना। पहले लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को हम समीकरण में कैसे ढालते हैं उस चीज़ों को आज सीखिए। 3.2 तक आपको बताया गया था। एक्सरसाइज 3.3 से हम शुरुआत करते हैं आज क्वेश्चन की। एक्सरसाइज 3.3 में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन 3 नंबर से और 3 नंबर का पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के बारे में बात किया जा रहा है, तो दोनों संख्याओं को अलग अलग हम मान लेंगे। बड़ी संख्या या छोटी संख्या कहिए या पहली संख्या या दूसरी संख्या कहिए। आसान होगा बड़ी संख्या छोटी संख्या कहने में। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम कि माना कि संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। ये जब दोनों हम तय कर लेते हैं, बड़ी संख्या और छोटी संख्या को मान लेते हैं, तो हम लिखते हैं पहली शर्त के अनुसार। और एक लिखते हैं दूसरी शर्त के अनुसार। इस चैप्टर में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जितने भी दिए जाते हैं उसमें दो बातों को अलग अलग तरीके से कहा जाता है, जिसमें से पहले बात को पहली शर्त के अनुसार ढाल देते हैं और दूसरी बात को दूसरी शर्त में ढाल देते हैं। पहला बात क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब होता है घटाव। घटाव यानी कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाया जाता है, तो इसका आंसर आता है 26। आपको क्वेश्चन नंबर 1 फाइनल यहाँ है। दूसरा शब्द क्या कह रहा है? दूसरा शब्द कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्लियर है कि बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या के 3 गुनी होगी। तो इसमें कह रहा है कि जो एक संख्या है, कि बड़ी वाली जो संख्या है वो छोटी वाली संख्या के 3 गुनी, यानी कि छोटी संख्या में 3 से गुणा करेंगे तो उसके बराबर आएगा। अक्षर वाले को जब एक साइड हम भेजेंगे तो x माइनस हो जाएगा 3y, यहाँ हो जाएगा जो इक्वेशन नंबर 2 आपका फाइनल। प्रश्न किस समीकरण 2 मिल गए हैं आप, और इस समीकरण को आप किसी विधि से बना लीजिए, आप फ्री हैं। एग्जामिनेशन की बात हम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे एक्सरसाइज में कहा गया है कि प्रतिस्थापन से बनाइए तो आप प्रतिस्थापन से बना सकते हैं, विलोपन से, वज्रगुणन, सब चीज़ आपको सिखाया गया है, आप बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम तीसरा का ये पहला था क्वेश्चन, अब हम दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुनिए, बता रहे हैं। इसमें कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण है। संपूरक कोण का मतलब होता है कि जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है तो दोनों को एक दूसरे का संपूरक कहते हैं। तो इसमें हम दोनों कोणों को ज्ञात करना है, तो दोनों कोणों को हम अलग अलग मान लेते हैं। बड़ा कोण ये निश्चित है कि उसमें एक बड़ा और एक छोटा होगा, क्योंकि एक दूसरे से बड़ा, इसमें कहा जा रहा है कि एक कोण का मान दूसरे से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण x डिग्री मान लेते हैं और छोटा कोण को हम मान लेते हैं y डिग्री। दोनों मान लिया गया। पहली शर्त के अनुसार और दूसरी शर्त के अनुसार हम यहाँ भी काम करेंगे। सबसे पहला शब्द आपको ये मिल जा रहा है। इसमें कहा गया कि संपूरक कोण है, तो ये निश्चित है कि जब संपूरक कोण है तो दोनों को जोड़ेंगे तो निश्चित ही 90 डिग्री आएगा। आपको मेंसुरेशन पढ़ाया गया है, क्षेत्रमिति में पढ़ाया गया है, त्रिभुज के टाइप जब आप पढ़े उसे बताया गया होगा कि संपूरक कोण का मतलब होता है, सॉरी, संपूरक में 180 होता है। यहाँ पर बताया गया आपको संपूरक 180 डिग्री का होता है। तो दोनों कोणों का जोड़ 180 हो गया, ये क्लियर हो गया, संपूरक है। तो दूसरा चीज क्या कह रहा है कि एक कोण दूसरे से 18 डिग्री अधिक है। एक कोण दूसरे से 18 डिग्री अधिक है, तो यहाँ पे जो बड़ा वाला कोण है वो छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि छोटा कोण में 18 डिग्री जोड़ेंगे तो बड़ा कोण का मान निकलेगा। अब इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं।
y जब उधर जाएगा अक्षर को एक साइड में रखेंगे चर राशियों को और यहाँ पे रख देंगे 18 इक्वेशन नंबर हो गया 2। ये दोनों इक्वेशन आपके सामने फिर मिल गए। अब फिर इसको बना सकते हैं अच्छे से। हम तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। जब भी अगर समझ में आ जाता है तो इसको वीडियो को यहीं पर रोक के आप इसको नोट करने का प्रयास कीजिए। अब तीसरे प्रश्न में चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको पहले ही बताया गया है कि जब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो एक साथ इसमें 2 चीजों के बारे में पूछा जाएगा। एक बल्ला का दाम पूछा गया है और एक गेंद का दाम पूछा गया है। इसमें आप क्या कीजिए, माना कि यहां पे आप लिख सकते हैं कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए, एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। ये बल्ला का रेट और गेंद का रेट दोनों का रेट हमें फाइनल हो गया। अब शर्त में चलते हैं कि शर्त कैसे बनाएंगे। पहला शर्त क्या कह रहा है कि कोच जब खरीदने गया क्रिकेट टीम का तो 7 बल्ला और 6 गेंद। जब एक बल्ले का मूल्य 1x तो 7 बल्ले का मूल्य 7x। एक गेंद का मूल्य अगर 1y तो 6 गेंद का मूल्य 6y। 7 बल्ला खरीदा और 6 गेंद खरीदा है और दोनों मिला के पैसा इसने वहां पे दिया है 3800 रुपए, 3800। यहां पे आपका क्लियर इक्वेशन नंबर 1 यानी कि समीकरण नंबर 1 मिल जा रहा है। दूसरे में चलते हैं। दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। 3 बल्ले का मूल्य हो जाएगा 3x और 7 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। इक्वेशन नंबर आपका 2 भी फाइनल। तो दोनों को फिर आप बनाएंगे और एक्स वाई का मान जो निकलेगा उसमें आप लिख देंगे कि बल्ले का मूल्य इतना और गेंद का मूल्य इतना। फाइनल हो गया। आगे हम चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3.3 से 3.5 तक प्रयास किया जा रहा है कि आपको सब चीज बता दिया जाए। आप इसको ध्यान से जब भी ये क्वेश्चन अंत होता है तो वीडियो को रोक के इसको नोट करने का प्रयास कीजिए और इसको बनाइए। नेक्स्ट है कि एक भिन्न है तो भिन्न में क्लियर है कि अंश और हर होता है। अंश हर जब मिल जाएगा तो हमें क्लियरली वो भिन्न भी मिल जाएगा। तो हम अंश को x मान लेते हैं और हर को y मान लेते हैं। दोनों क्लियर हो गए, अंश और हर। इसमें कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। जब आपको अंश बराबर x और हर बराबर y ये क्लियर हो गया तो भिन्न अगर लिखना होगा तो आराम से आप x/y लिख सकते हैं। अब शर्तें क्या कह रही हैं उसको देखिए। पहला शर्त कह रहा है कि यदि उस भिन्न में अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ये हमारा भिन्न है x/y। ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों में 2 अगर जोड़ दिया जाए इसका मान हो जाता है 9/11। देखिए इसको बनाते कैसे। इक्वेशन आपको सिखाया गया है क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछे गुणा। 11 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 11 से गुणा हो जाएगा x+2 में और 9 से गुणा हो जाएगा y+2 में। गुणा करेंगे तो 9y 9 दूना 18। यहाँ पे 11 से x में तो हो जाएगा 11x और 11 गुना हो जाएगा y। अब हम क्या करते हैं, ये चर राशि है यानी कि अक्षर वाला है। अक्षर वाले को सबको हम इधर रखते हैं। 9y को जब उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। 18 है जब 22 आएगा तो -22 हो जाएगा। घटाने पे आएगा 4, बड़े वाले का चिन्ह माइनस है, माइनस लगाएंगे 11x - 9y। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 फाइनल। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि यदि उसी भिन्न में अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। भिन्न वही है x/y, पहले हम 2 जोड़ रहे थे, अब की बार हमें ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 जोड़ देना है। तो ये जोड़ने पे होता क्या है 5/6 हो जाएगा। इसको भी सेम टू सेम वैसे ही काम करेंगे। आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे x+3 में और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे y+3।
6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 18 5y प्लस 15 6x प्लस 18 5y प्लस 15। अब हम क्या करेंगे कि अक्षर वाले को यानी कि वेरिएबल क्वांटिटी चर राशि को हम इधर रख लेंगे और अचर राशि यानी कि जो अंक वाले हैं उसको इधर रख लेंगे। घटाने के -3 आएगा 6x माइनस 5y। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर। दोनों इक्वेशन फिर से आपको क्लियर हो गया। अब अगर ये समझ में आ गया हो तो इसको रोकेंगे। इसमें जो भी समझ में आपको नहीं आ रहा है उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, एक बार दोबारा आपके लिए स्पेशली आपको बना के दिया जाएगा। हाँ ये चीज़ है कि पूर्णतः क्वेश्चन को नहीं बनाया जा रहा है। आप इसको विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्रगुणन पहले बताया गया है कि किसी विधि से आप इसको बनाने का प्रयास करें। लास्ट हम चलते हैं। कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब दोनों की वर्तमान आयु पहले पूछ क्या रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। 2 आदमी हैं, एक जैकब है और एक उसका लड़का है। तो दोनों के उम्र को यानी कि आयु को हम मान लेते हैं अलग अलग, x वर्ष और y वर्ष। मानना है हमें 2 चीज। जैकब की आयु x वर्ष और दूसरा मानना है जैकब के पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। ये दोनों क्लियर हो गया। इसमें क्या कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद जैकब की जो आयु है अपने बेटे की 3 गुनी हो जाएगी। सबसे पहले चीज क्या बोला है, 5 वर्ष के बाद। 5 वर्ष के बाद जैकब जितना बड़ा था उससे 5 वर्ष और बड़ा हो जाएगा और उसका बेटा भी 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा। ये क्लियर है। उस समय जो पिता की आयु यानी जैकब की आयु है वो बेटे से 3 गुना हो जाएगा। यानी कि बेटे के उम्र में 3 से गुणा करेंगे तो बाप का एज आएगा। x प्लस 5 यहां पे लिखेंगे हम। 3 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y और 3 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15। चर राशि को इधर रखेंगे x, इधर से इधर जाएगा तो -3y। 15 RHS में है, LHS से आएगा -5, यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3y। ये सब चीज जो नीचे हम बना रहे हैं आप पहले बना चुके हैं, शायद 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। आपको इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, चर को एक साइड में और अचर को एक साइड में कैसे रखा जाता है। आगे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो सबसे पहले 5 वर्ष पीछे जाएंगे तो जैकब की आयु भी 5 वर्ष कम हो जाएगी और बेटे की आयु भी 5 वर्ष कम हो जाएगी। उस समय क्या होता था, अभी हमने क्या पढ़ा था कि 5 वर्ष के बाद 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष पहले 7 गुनी हो रही थी। x माइनस 5, 7 से जब गुणा करेंगे तो 7y हो जाएगा और 7 से गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा। x माइनस 7y माइनस 35 और -5 आगे हो जाएगा +5, तो यहाँ पे हो जाएगा -30 x माइनस 7y। ये भी इक्वेशन तैयार हो गया। पुनः उसी तरीके से प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्रगुणन से आप बना सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन 3.4 में भी हैं, प्रयास कर रहे हैं इसको भी आज ही बता दिया जाए। 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 का पहला हमें पढ़ना है। उसमें बहुत खास चीज नहीं है, प्रश्न को पढ़ते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए पहले प्रश्न में है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। दूसरा शर्त कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाता है। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस तरह से लोग पहेली भी बुझाते हैं, पहेली बताते हैं।
इसमें कह रहा है कि भिन्न की बात इसमें भी आ रही है, तो भिन्न के बारे में आपको बताया गया है कि भिन्न में दो ही चीज होते हैं, अंश और हर। अंश और हर, तो दोनों को हम अंश और हर को अलग अलग मान लेंगे। अंश हो जाएगा x, हर हो जाएगा y, तो भिन्न स्पष्ट रूप से हो जाएगा x बटा y। पहला चीज क्या कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ें और हर में से एक हटाएं। पहले हम भिन्न को नोट करते हैं पहली शर्त में। इसमें कह रहा है कि अंश में एक जोड़ें और हर में से एक घटाएं। अंश में एक जोड़ें, हर में से एक घटाएं, तो भिन्न बन जाता है एक। भिन्न एक में बदल जाता है। बहुत ही इजी में क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, इसके नीचे एक से गुणा करेंगे तो सेम वही x प्लस 1 रह जाएगा। एक से गुणा करेंगे इसमें तो y माइनस 1 रह जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि अक्षर को एक साइड में लाते हैं, LHS में लाते हैं। x LHS में था, LHS में है, प्लस रहेगा। y RHS से LHS में जो जा रहा है तो यहाँ से प्लस से जाकर वहाँ माइनस हो जाएगा। -1 और वहाँ से +1 आएगा तो भी हो जाएगा -1। माइनस माइनस जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस वाई का x माइनस वाई हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 फाइंड। दूसरा चीज क्या कह रहा है, सेकंड नंबर कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ है, यानी कि जो भिन्न दिया गया है, केवल हर में की बात किया जा रहा है कि हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 में बदल जाता है। अंश में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको हर में एक जोड़ देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब तो 2 से x में गुणा होगा 2x और 1 से जब इसमें गुणा होगा तो सेम y प्लस 1 का y प्लस 1 होगा। LHS में सेंड करेंगे जब 2x माइनस y पर बराबर 1, इक्वेशन हो जाएगा। फिर से इक्वेशन दोनों आपके सामने है, बना सकते हैं आप। दूसरा हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। आपके 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 10 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? पूरा क्वेश्चन पे बहुत दिमाग लगाएंगे तो पजल हो जाएगा। आप सबसे पहले देखिए कि आपको बताया गया है फॉर्मूला इससे। सबसे पहले देखिए क्या पूछ रहा है, नूरी और सोनू की आयु। तो आप दोनों की आयु को, इसको हटाया जा रहा है, दोनों की आयु को अलग अलग मानेंगे। क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न आते हैं एक साथ दो चीजों को पूछा जाता है। यहाँ पे लिखेंगे नूरी की आयु x वर्ष, सोनू की आयु y वर्ष। ये दोनों फाइनल। पहला शब्द क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले तो इजी में आप क्या कीजिए कि नूरी की आयु में से भी 5 हटाइए और सोनू की आयु में से भी 5 हटाइए। दोनों का उम्र 5 वर्ष घट जाएगा। उसमें हो क्या रहा है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जो नूरी का उम्र है वो सोनू की उम्र का 3 गुना है। x माइनस 5, 3 से गुणा करेंगे 3y माइनस 15। अक्षर को एक साइड में लेके जाएंगे और अंक को एक साइड में लेके आएंगे, प्लस हो जाएगा -10 और x माइनस 3y का x माइनस 3y। इक्वेशन नंबर 1 बहुत ही इजी वे में निकाल दिया गया है। एक क्वेश्चन उम्र वाला पहले बता दिया गया है। आगे क्या कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष पश्चात जब बोला है तो 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु भी 10 वर्ष बढ़ जाएगी और सोनू की आयु भी 10 वर्ष बढ़ जाएगी। उस समय क्या हो रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु भी 2 गुनी रह जाएगी। उस समय जो नूरी का उम्र है वो सोनू की उम्र का महज 2 गुना रह जाएगा। x प्लस 10, 2 से गुणा करेंगे तो 2y प्लस 20। यहाँ पे x है, 2y जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 20 है, 10 आएगा तो माइनस हो जाएगा, घटाने पे हो जाएगा 10 और x माइनस हो जाएगा 2y। इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। दोनों इक्वेशन फाइनल है आपके सामने। तीसरा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या में 2 चीज होता है, एक इकाई होता है और एक दहाई होता है। आप चाहेंगे तो फॉर्मूला नोट करेंगे संख्या लिखा कैसे जाता है। अगर इकाई दहाई मालूम है तो संख्या लिखने का फॉर्मूला होता है कि 10 गुणे दहाई प्लस इकाई।
और उसी इस चैप्टर में बार बार आएगा कि संख्या के पलटने से बनी नई संख्या। तो संख्या के पलटने से जो नई संख्या बनती है ना, उस नई संख्या का फॉर्मूला होता है 10 गुणे इकाई प्लस दहाई। मतलब दहाई की जगह में इकाई और इकाई की जगह में दहाई चला जाएगा, आपका नई संख्या क्लियर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इकाई और दहाई दो चीज क्लियर हो जाएगा, संख्या हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम, माना कि पहले दहाई ही मान लेते हैं हम, दहाई बराबर x, इकाई बराबर y। तो संख्या अगर लिखना होगा, संख्या का फॉर्मूला होता है 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, 10 गुणे दहाई यानी कि 10x प्लस इकाई। नई संख्या लिखनी होगा आपको, तो बस 10 से अब इकाई में गुणा करेंगे, 10y प्लस x। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर से कंप्लेन कर सकते हैं आप। संख्या का फॉर्मूला होता है 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, 10 से दहाई में गुणा कीजिए 10x और जोड़ दीजिए इकाई को। पहली शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि दोनों अंकों का जोड़ 9 है। अंक आपके सामने दो है, एक इकाई अंक है, एक दहाई अंक है, इस दोनों का जोड़ है 9। ये आपका इक्वेशन नंबर पहला बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया कि दोनों अंकों का जोड़ 9 है। दूसरा चीज इसमें बताया जा रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का यानी कि जो हमारी ओरिजिनल संख्या पहले बन रही है उसकी बात कही जा रही है। जो ये संख्या है इसका 9 गुना, और जो पलटने से नई संख्या बनी है यानी 10y प्लस x, इसके 2 गुने के बराबर है। यानी पुरानी संख्या का 9 गुना नई संख्या के 2 गुना के बराबर है। गुणा कीजिए, 9 से 10 में तो हो जाएगा 90x, 9 से y में तो हो जाएगा 9y, 2 से 10 में तो हो जाएगा 20y और 2 से x में तो हो जाएगा 2x। सबको लेके आराम से उधर लेके चलेंगे हम। 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x बराबर 0। जोड़ना घटाना है, 90x है 2x से घटाएंगे तो हो जाएगा 88x। 9y है 20y है, प्लस है माइनस से घटाएंगे तो हो जाएगा 11y। माइनस का साइन देंगे क्योंकि बड़ा वाला टर्म माइनस में है। एक काम और करते हैं, इसमें इसको हल्का बनाने के लिए कॉमन ले लीजिए। इसमें से आराम से आप 11 कॉमन ले सकते हैं। 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8x और यहाँ पे हो जाएगा 1y बराबर 0, माइनस रहेगा। और ये 11 के जब डिवाइड होगा 0 में तो फिर 0 का 0 ही रह जाएगा, 8x माइनस y। ये इक्वेशन नंबर 2 से हो गया। इसको भी आप आराम से बना सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई है। टोटली रुपए है 2000। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने को कहे। कैशियर से बोला कि हमें 50 रुपए और 100 रुपए के नोट चाहिए। मीना को टोटली नोट जो मिले वो 25 नोट मिले। अब ये बताइए कि 50 रुपए के कितने और 100 रुपए के कितने नोट मिले हैं। पूछ क्या रहा है कि 50 रुपए के नोट कितने हैं और 100 रुपए के नोट कितने हैं, यही बताना है आपको। उन दोनों चीजों को जो पूछा जा रहा है उसी को माना कि रुपए का नया सिंबल है, रुपए 50 के नोट x और रुपए 100 के नोट, 50 के नोट x हो गए और 100 के नोट y हो गए। सबसे पहला शर्त में ये बताया गया है बहुत इजी वे में कि टोटली जो नोट मिला है 25 को मिला है। यानी कि 50 रुपए का नोट मिला है x पीस और 100 रुपए का नोट मिला है y पीस, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। यानी टोटली नोट कितना मिला है 25। ये प्रश्न कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि टोटली पैसा उसने कितना निकाला था 2000। x पीस नोट निकाला है 50 रुपए का। एक नोट का 50 रुपए, 2 नोट का 100 रुपए, 3 नोट का 150 रुपए। यानी कि x नोट का अगर निकालना हो तो हो जाएगा 50x
यानी कि जितना पीस नोट है उससे 50 में गुणा करेंगे उसका अमाउंट निकल जाएगा। 100 रुपए का नोट जितना निकला था उससे कितना पैसा मिला, तो 100 रुपए से गुणा कर देंगे जितना निकाले हैं। दोनों पैसा मिला के हो गया 2000। यहाँ पे हो जाएगा 50x और यहाँ पे हो जाएगा 100x, यहाँ पे हो जाएगा 2000। कॉमन ले लीजिए, इजी वे में आप कॉमन ले सकते हैं। 50 को यहाँ पे होगा x और यहाँ पे हो जाएगा 2i। x प्लस 2i यहाँ पे हो जाएगा 2000 बटा 50 कट जाएगा 5 से 40 बार में कट जाएगा। x प्लस 2i बराबर हो जाएगा 40। इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। आपका इक्वेशन नंबर 2 नंबर भी क्लियर हो गया। एक बार ध्यान से फिर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। एक किसका लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देखा जाए कि किराए पर पुस्तकें देने वाली पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त अलग किराया है। बहुत सी लाइब्रेरी जो भाड़े में किताब चलाती है उसका एक सिस्टम होता है। किताब अगर आप 3 दिन के लिए लेके जाते हैं तो फिक्स किराया मान लीजिए कि 5 रुपये है। 3 दिन से जब अधिक रखेंगे तो आपको 1 रुपये पर डे जोड़ के देना होगा। 2 तरह का किराया होता है। तो जो नियत किराया है उसको हम मान लेते हैं x रुपये, और जो अतिरिक्त किराया है उसको हम मान लेते हैं y रुपये। अब देखिए इसमें क्या अंतर आ रहा है कि सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। पहली शर्त में आइए, सरिता गई है तो 7 दिन के लिए किताब लाई है, तो उस पुस्तक के लिए x रुपए तो उसको फिक्स भरना है 3 दिन के लिए। 3 दिन का फिक्स रेट है x रुपए। बाकी बचा 7 दिन में 4 दिन। 4 दिन में अगर 1 दिन का y रुपया तो 4 दिन का 4y बराबर इसने पैसा दिया है 27 रुपया। पहला इक्वेशन फाइनल है आपका। दूसरा कह रहा है कि सुशी एक पुस्तक 5 दिनों के लिए लेके गई है और 21 रुपया उसको व्यय की है। 5 दिन के लिए लेके पुस्तक गई है तो x रुपये तो लगेगा 3 दिन के लिए, बाकी बचा 2 दिन। 1 दिन के लिए जब y रुपया 2 दिन के लिए 2y बराबर सब पैसा मिला के इन्होंने दिया है 21 रुपये। आपका क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट भी क्लियर है और सेकंड भी क्लियर है।